ऐसे संत श्री गरीब बंधु आगंतुक कोई भी प्राणी हो, संतों के स्थान की महिमा होती है, महत्ता होती है। आए को आदर देवे स्तुत्या कारण अन्न, आए हुए को अतिथि को, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये वेदों के सिद्ध हैं, ये पुराणों के शब्द है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी रही है, कोई भी अतिथि, अतिथि जिसको बोलते हैं जिसकी बार कोई तिथि जो असमय अकस्मात आ जाए वो अतिथि, और जो आए हुए अतिथि का सम्मान करे साक्षात वह सभी देवों का सम्मान करने के समान है। क्योंकि हमारी संस्कृति बताती है, हमारे पुराण बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा सब में विद्यमान है। कोई ऐसी वस्तु जड़ और चेतन ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। हर एक वस्तु में परमात्मा विद्यमान है। जड़ चेतन में, जड़ चेतन सब सकल में सकल राममय देख, रामचरितमानस में जड़ चेतन सभी राम स्वरूप में, भगवत स्वरूप में, सब में भगवान विद्यमान है। तो अतिथि कोई भी आए उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, उनको भोजन का पूछना, उनको विश्राम की बात बोलना, ये किसी अतिथि की सेवा नहीं है। अतिथि रूप में पधारे हुए भगवान की साक्षात सेवा है, भगवान ही अतिथि रूप में पधारे। और भाइयों माताओं बहनों, भगवान कभी भी किस रूप में आ जाए वो हमें पता नहीं चलता। चल सकता है क्या? भगवान किस रूप में पधार सकते हैं जिससे हम भिखारी से घृणा कर बैठते हैं, जिस पशु से हम घृणा कर बैठते हैं, क्या पता भगवान न जाने किस रूप में हमें दर्शन देना चाहे और हम अपना मुंह सिकोड़ करके घृणित करके उसकी तरफ दीनता से देखते हैं और पता नहीं कि हम किसकी तरफ दीनता से देख रहे, कोई साक्षात भगवान हो। चाहे भगवान का नाम न लेने वाला हो तो भी वो भगवान का रूप है। मैं उदाहरण देता हूँ जगह जगह पर। एक शेर जी सदाव्रत चलाता है, जैसे अधिक महीना है ना पुरुषोत्तम महीना, इसमें जगह जगह पर धार्मिक आयोजन होते हैं। लोग छनक क्षेत्र चलाते हैं, गरीब ब्राह्मणों को अथवा गरीबों को अन्न वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन एक शेर जी थे वो 12 ही महीने अन्न क्षेत्र चलाता है, 12 ही महीने अन्न जल की सेवा करते थे। लेकिन उनका नियम क्या था? उनका नियम था कि जो भी अन्न जल ग्रहण करेगा आया हुआ, पहले आधा घंटा बैठ करके माला जपे, उसके बाद में उसको भोजन करवाएगा। राम नाम करो श्वास आधा घंटे बैठे बैठे, पहले भजन करो और उसके बाद में क्या करो? पहले भोजन और पहले भजन और बाद में तो मेरे पहले भोजन निकला गया, मैंने पहले भोजन किया, पहले भजन और फिर भोजन। ऐसे करते कई वर्ष बीत गए और लोग आते थे बोलते आधा घंटा माला ही बैठ जाते माला था। एक ऐसा नास्तिक व्यक्ति आया, उसने कहा सेठ जी भोजन कराना तो कराओ, लेकिन ये माला वाला हम नहीं फेर, माला के झंझट में हम नहीं पड़ेंगे। बोले माला नहीं फेरेगा तो तुझे भोजन भी नहीं निकाल देगा। रात्रि में भगवान का स्वप्न आया। भगवान ने कहा सेठ आज तुमने एक व्यक्ति को भूखे निकाल दिया। सेठ जी ने कहा महाराज उसने आपकी माला जपने का मना कर दिया था। भगवान ने कहा पिछले 40 वर्षों से उसने मुंह पर एक भी नाम नहीं लिया तो भी मैं उसको भोजन की व्यवस्था करता हूँ, तो एक दिन में बोल दिया। 40 वर्षों से उसने मेरा एक नाम भी नहीं लिया तो भी दोनों समय भोजन पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था सब करता हूँ, खाएगा क्या करता है। दान करते चाहे कुछ भी हो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। रामचरित
सूरदास जी महाराज की, लेकिन नेत्रहीन सूरदास जी महाराज भगवान की लीला, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विकारों का समावेश नहीं था। उनको जिन नेत्रों से विकार प्रवेश कर जाते वो नेत्र उनके पास में नहीं थे। रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी महाराज ने रचना करी है, इंद्री द्वार जरोखा नाना, इंद्री द्वार जरोखा नाना, इंद्री द्वार जरोखा नाना, इंद्री द्वार जरोखा नाना, जह तह सुर बैठे विधि नाना, जह तह सुर बैठे विधि नाना, इंद्री द्वार जरोखा नाना, इंद्री द्वार जरोखा, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, आवत देखहि विषय बयारी, देहि हटि देहि कपाट उगारी, हटि देहि कपाट उगारी, देहि हटि देहि कपाट उगाड़ी, देहि हटि देहि कपाट उगाड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लोग देवताओं की पूजा करते हैं, संत लोग, और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में रचना करी, बात बताई, इंद्री द्वार झरोखा नाना। ये शरीर क्या है? एक भवन है। क्या है? शरीर एक भवन है, और भवन के अंदर जैसे दरवाजे होते हैं, ऐसे ही इस शरीर रूपी भवन के कितने दरवाजे हैं? आपने कथाएं तो सुनी है ना, कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे, और प्रत्येक दरवाजे पर एक देवता नियुक्त है। किसी का सूर्य देवता है, किसी का चंद्रमा है, किसी के अश्वनी कुमार हैं, किसी के यम हैं, किसी के वरुण हैं, किसी के इंद्र है। सभी इंद्रियों के एक एक देवता विद्यमान हैं। अगर वो देवता अपने हितकारी होते, अगर वो देवता अपना हित देखते, अपन का, इस प्राणी का हित देखते, तो कोई विषय आता तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में रचना करी, आवत देखई विषय बयारी, विषय रूपी हवा का ज्यों ही झोंका आया, तई हट दे कपाट उगारी। देवता क्या करते हैं? हट पूर्वक दरवाजा खोल देते हैं। हमारे किसी कमरे में बैठे हो और तपन लगती है, क्या करते हो आप? खिड़की दरवाजा खोलते हो नहीं खोलते? इससे हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, तपन दूर हो जाती है। ऐसे ही इस देह रूपी शरीर के, इस देह रूपी भवन के इंद्रिय रूपी झरोके हैं, और एक एक झरों पर देवता विद्यमान है। वो देवता क्या करते हैं? आवत देखई विषय बयारी, देई हट देई कपाट
उगारी, हठ पूर्वक कपाट उगाड़ दिया। मैंने अभी रामचरितमानस का अध्ययन किया, उस समय में ये पाया भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, युवराज अभिषेक हो रहा था। कब? जब भगवान का विवाह हो गया था। विवाह के बाद में भगवान का युवराज अभिषेक हो रहा था। दशरथ जी महाराज ने अपने कान के पास में सफेद बाल देखे, कर्ण समीप भयोषित केशा, कान के समीप सफेद बाल देखे। तब दशरथ जी महाराज ने विचार कर लिया कि अब इस राज्य पद पर रहने का कोई तात्पर्य नहीं है, अब राम को राज्याभिषेक देकर के हम इन सारे कार्यों से निवृत्त हो जाए। बाकी अब सभी तरह से राम जी योग्य है, इसलिए इनको राज्याभिषेक कर दिया जाए। तैयारियां सब चल रही थी, सब प्रसन्न थे, लेकिन किसको कुचक्र सूझा बताओ आप? किसको? मंत्रा तो बिचारी माध्यम बनी थी, वो तो बलि का बकरा बनी थी। सही मायने में किसको कुचक्र सूझा? देवताओं को। और देवताओं ने शारदा को जाकर के कहा, शारदा कौन है? सरस्वती। और सरस्वती जी को जाकर के कहा बना हुआ काम आपको बिगाड़ना है। तब सरस्वती जी ने क्या कहा? ऊंच निवास नीच करतूती। निवास तो कहां है इनका? रहते तो स्वर्ग में है, लेकिन करतूती कैसी इनकी देखो आप। रहते स्वर्ग में, करतूती ऊंच निवास नीच करतूती। कई आप बोलते हो ना कभी कभी, यार आदमी तो बड़ा दिखता है लेकिन इसकी विचारधारा है ना बड़ी गंदी है। आदमी तो पैसे वाला बहुत है, खूब इसके धन संपदा है, लेकिन इसकी सोच है ना वो बड़ी घटिया क्वालिटी की सोच है। कहते हो नहीं? ऐसे ही देवता रहते कहां पर है? स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन सोच कैसी है? राम जी को राज्याभिषेक न हो, अगर राम जी राजा बन गए तो हमारा क्या होगा? क्या सोच रखी? हमारा क्या होगा? सरस्वती से जाकर के कहा कि आप किसी के मन में बुद्धि में जाकर के और बने हुए काम को बिगाड़ो। एक बात आपको सुनाए, मां सरस्वती को इतना मेहनत करना पड़ा उस बात पर। पहले तो विचार आया, फिर मां सरस्वती अयोध्या में पधारी। अयोध्या में एक एक प्राणी को ढूंढा कि कोई राम जी का विमुख मिले, कोई राम जी का विमुख मिले। नहीं मिला साहब। आखिर में कौन मिली? वो कुब्जा कुबड़ी मंत्रा नामक मिली, जिसके शरीर में गांठ थी ना, वही मिली बेचारी। और उसके बुद्धि में जाकर के सरस्वती जी ने सारा खेल किया। कितनी बात है इसमें। बात हम आपको क्या बताना चाहते हैं? स्वकार्यम कुशलासुरा, अपने कार्य में जो कुशल होते हैं उसको देवता बोलते हैं, और जो केवल अपने कार्य में कुशल होता है उसको एक शब्द और बोला जा सकता है, स्वारथी। स्वकार्य रथी, अपने कार्य का अर्थ ही मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्वारथी। भाई जीवन तो ऐसा होना चाहिए, परमार्थी जीवन होना चाहिए, परोपकारमय जीवन होना चाहिए। चाहे वो सत्संग के द्वारा हो, चाहे वो ज्ञान बुद्धि के द्वारा हो, चाहे शरीर से सेवा से हो, चाहे मन से सेवा से हो, चाहे वचन से सेवा से हो। हमारे द्वारा निकला गया एक एक वाक्य परोपकारमय होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हम मानव देह में आए, इसकी सार्थकता है। नहीं तो केवल बोझ के समान है। अगर आप अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करते हो, अगर आपने मानव देह धारण किया है, घर में रहते हो, माता पिता की सेवा नहीं करते हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो आप धरती पर एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं। आप संसार में आए हो और अपना जीवन पशु से भी बेकार नशे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो भाई मैं तो सोचता हूं कि आप केवल संसार पर भार और बोझ रूप में हो। आपका जीवन
एकदम पावन, एकदम मंगलमय और एकदम आपका जीवन जो है शुद्ध और परिष्कृत होना चाहिए। जिस अपेक्षा से हमें भगवान ने और जिस अपेक्षा से देवता हमारी तरफ देखते हैं कि ऐसा मानव देह हमें भी प्राप्त हो, वो सहज, वो सुलभ आप हम सभी को मानव देह प्राप्त हुई है। तो इस मानव देह की सच्ची सार्थकता अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही मानव देह की सच्ची सार्थकता। तो आइए ऐसा पावन अवसर जो हमें जीवन को मंगलमय बनाने वाला, जो जीवन को परम पवित्र करने वाला, पुरुषोत्तम मास में महापुरुषों की पावन तपस्थली पर बैठ करके इसका कोई बराबरी नहीं हो सकती, इसका कोई गुणानुभाग कुछ नहीं हो सकता। सामने देखे माता बहन सब, जब कथा में बैठ भी गए हो भाई लोग तो ध्यान आगे रखो, पीछे कौन आया नहीं आया उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप अपना ध्यान भगवत चर्चा में रखें और दत्तचित्त होकर के, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आवे तो भी कान में पड़ी हुई सत्संग की बात आपके लिए कल्याणकारी है। आइए भागवत के पावन मंगलमय प्रसंगों में प्रवेश करेंगे, भागवत जी की महिमा का वर्णन करेंगे। उससे पहले 2 मिनट पुनः भगवान नाम संकीर्तन। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद। सभी गाइए भाव से, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद, भज मुरली मनोहर नंद लाला, ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। सबकी आवाज आनी चाहिए भाव से, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद।
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। बोली राम जी महाराज की। माताओं बहना तो कीर्तन बाजते पर हारे कहीं हो कीर्तन में उच्चारण में बहुत लाभ प्राप्त होता है। माने न माने अलग बात है, बाकी भगवत कीर्तन भगवत स्मरण मीराबाई ने गाया है ना, तो मजीरे बजा बजा कर लोग लाज भूल करके अपनी तरह लाज भगवत भजन में लाज गए कि यहाँ आपके जेठ जी बैठे हो तो कोई बात नहीं, और यहाँ ससुर जी बैठे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सभा है, सत्संग सभा। यहाँ मर्यादित रहना है, लेकिन संकीर्तन में हमें मर्यादा में रह करके हम आपको ये कभी नहीं बोलेंगे, 7 दिन में एक दिन भी नहीं बोलेंगे कि कोई माता बहन खड़ी होकर के नाचे, सर्वथा मना है कथा में। बैठे बैठे आप कीर्तन करते रहे, ये सबसे बढ़िया मर्यादा है। अब मर्यादा कौन सी है? खड़े होकर के नाचते हैं कथाओं में, अरे मर्यादा बिल्कुल मर्यादा भंग। ये कोई फिल्मी माहौल थोड़ी है। यहाँ आजकल एक माहौल हो गया भागवत कथाओं में, व्यास लोग माताओं बहनों से बोलते हैं खड़े होइए, खूब नाचिए, खूब नाचिए। भाई नाचिए, वो नाचने का अड्डा थोड़ी, ठिकाना थोड़ी है। ये क्या है? ये यहाँ पर अपने मन को नृत्य कराने का स्थान है। मन भगवान के संकीर्तन में नृत्य करना चाहिए। और अगर मीराबाई जितनी हृदय में भावपूर्वक पवित्रता आ जाए तो फिर वो नाचने का भाव भी कुछ अलग ही हो जाता है। इसलिए प्रधानता काय की है? भाव की प्रधानता है। किस चीज की प्रधानता है? भगवत भक्ति में भाव की प्रधानता है। भाव हमारे हृदय में है और प्रेम हमारे हृदय में है, तो हम जंगल में बैठ करके भी भगवान के मनोहर चरित्रों पर श्रवण करके अपने मन को नचा सकते हैं। दुनिया देखे या न देखे कोई लेना देना नहीं। वो शब्द निकल सकता है जैसा मीराबाई का निकला था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एडो पति में कई वरूं और जन्मे और मर जाए, पति करूं मैं सांवरो मारो चूड़ो अमर हो जाए। और वास्तव में चूड़ा अमर हो गया था। मीरा जी के देह के दाह संस्कार की बात नहीं सुनते हम लोग। मीरा जी के देह का दाह संस्कार नहीं हुआ था भाइयों। मीरा जी सदेह भगवान द्वारिका नाथ के विग्रह में विलीन हो गई थी। सदेह अपने पूरे शरीर से भगवान के देह में विलीन हो गई। क्या था उनके जीवन में? भाव की अधिकता थी, भाव की प्रधानता थी। इसीलिए तो रामचरितमानस में कहा, भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में धनुषशाला में पधारे, तब बाबा तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई गाई थी कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना वैसो ही फल दे। हमारे को फल किसके अनुरूप मिलता है पता आपको? हमें फल मिलता है हमारी भावना अनुरूप। हमारी जैसी भावना है उस भावना के अनुरूप हमें फल मिलता है।
प्राणी कहते हैं हम बड़े दुख पाते हैं महाराज। तो आपकी भावना में मिस्टेक हो रखी है, भगवान को मिस्टेक, आप भगवान को दोष मत दो। हम दोष अपने ऊपर दुख आने पर दोष किसको देते हैं? भगवान को दोष देते हैं। वस्तुतः भगवान दोषी नहीं है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जो तुम चाले एक पग तो हरि चाले 100 कोस। कितने? 100 कोस। दरिया दूषण दास में दूषण का है, दोष है तो किसमें? हमारे अंदर हो सकते हैं। परमात्मा में कदापि कोई दोष नहीं है। परमात्मा को नाम तो हमें दोष मुक्त करता है साहब। भगवान का नाम तो हमें सभी दोषों से मुक्त करता है, सभी विकारों से मुक्त करता है, सब प्रकार की स्वतंत्रता देता है, संसार के जंजाल से मुक्ति प्रदान करता है। वो क्या नाम है? वो भगवान का नाम है, राम जी महाराज का नाम है। राम नाम महाराज है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। संपूर्ण अपने ही मन के द्वारा बनाए हुए भ्रम जन